नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में ईओडी क्रेन के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखा था। चलिए उसी विषय को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं दोस्तों, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 क्वेश्चन जो ईओडी क्रेन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जहां काम करते हैं आपके लिए भी अच्छा होगा, बट आप कहीं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। चलिए अपने समय को ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ईओडी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेट क्रेन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से चलती है, ट्रेवल, कौन सा स्विच से ऑपरेट होता है? ईओडी क्रेन कौन सा स्विच से ऑपरेट होता है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल में ईओडी क्रेन चलते हैं, ये क्रेन आमतौर पर मास्टर कंट्रोलर से कंट्रोलिंग होता है। कहने का मतलब मास्टर कंट्रोलर से हमारा क्रेन चलता है। एक नंबर। दूसरे नंबर में बात बताऊं, कहीं कहीं पर आपको देखा जाता है दोस्तों कि नीचे से ऑपरेटर रिमोट के द्वारा क्रेन को ऑपरेट करती है। ये रेडियोलॉजिक टाइप की एक कंट्रोल सर्किट हम बैठाते हैं, जिसकी सहायता से हम नीचे से रिमोट की द्वारा हम क्रेन को ऑपरेट करते हैं। हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन के जरिए हमने जो आंसर आपके सामने रखूंगा, इस आंसर से भी एक क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दोस्तों, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना, उसके आंसर से फिर से एक क्वेश्चन निकलकर सामने आता है। ठीक उसी प्रकार ये दूसरी क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ईओडी क्रेन में क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। ईओडी क्रेन जो चल रही है तो हमें क्रेन में कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना है ना। बिना प्रोटेक्शन दिखते, एक तो है क्या ऊपर में चल रही है ना, इलेक्ट्रिकल ऑपरेट ट्रेवल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से चल रही है और ऊपर में चल रही है, तो इसको हमें सेफ्टी डिवाइस देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या क्या सेफ्टी डिवाइस हम देते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो सेफ्टी डिवाइस होता है दोस्तों, मेन होइस्ट। आप क्रेन यदि देखे हैं या काम करते हैं, डेफिनेटली आपने क्रेन देखा होगा, तो क्रेन में क्या होता है ना, मेन होइस्ट होता है। एक बड़ी कुप्पी होती है, एक छोटी कुप्पी होती है। बड़ी कुप्पी को हम मेन होइस्ट बोलते हैं और छोटी कुप्पी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी होइस्ट। इस दोनों होइस्ट में एक लिमिट स्विच लगाया जाता है, एक एक कर लिमिट स्विच लगाया जाता है। तो मेन होइस्ट में जो लिमिट स्विच लगती है, रोटरी लिमिट स्विच, ठीक है, रोटरी लिमिट स्विच और ग्रेविटी लिमिट स्विच। ठीक उसी प्रकार ऑक्सिलरी होइस्ट में भी ग्रेविटी लिमिट स्विच और रोटरी लिमिट स्विच। ठीक है, आप कहेंगे कि इस लिमिट स्विच का काम क्या है ना, इस लिमिट स्विच का काम क्या है। रोटरी लिमिट स्विच जो मेन होइस्ट हो या ऑक्सिलरी होइस्ट हो, उसमें इसलिए लगी रहती है कि हमको मानकर चलिए ड्रम में तो रोप लगा हुआ रहता है और रोप में ही पुल्ली कनेक्टिविटी रहता है ना, रोप के जरिए पुल्ली का कनेक्टिविटी होता है, और जो हमारा स्लिंग रोप है वो ड्रम में लगा हुआ रहता है। कोई भी कारणवश सपोज हम इसको होइस्टिंग कर रहे हैं, कुप्पी को होइस्टिंग कर रहे हैं, जो पुल्ली है उसको हम होइस्टिंग कर रहे हैं, तो होइस्टिंग मान कर चलिए कि इस लेवल में ड्रम है, इस लेवल में ड्रम है, तो पुल्ली हमारा ड्रम से ज्यादा 1 मीटर नीचे ही कटअप हो जाना चाहिए। ड्रम से 1 मीटर नीचे ही कटअप हो जाना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कटअप हो जाना चाहिए, मोटर कोई भी हालत में नहीं घूमना चाहिए। ऐसा सेफ्टी इसलिए दिया जाता है कि कोई भी कारणवश बाय मिस्टेक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कभी भी कंट्रोलिंग शॉर्ट हो सकता है या ऑपरेटर द्वारा कुछ मिस ऑपरेटिंग हो सकता है, तो मानकर चलिए ये चेन पुल्ली ये कुप्पी जो है, पुल्ली जो है जाकर ड्रम में अचानक से मार देगी, तो क्या होगा, ड्रम टूट टाट जाएगा, है ना, और वो ड्रम टूटकर सीधा नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा, नीचे में बहुत सारा स्टाफ काम करते रहता है, उस कंडीशन में बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, है ना। तो सेफ्टी को भी इक्विपमेंट्स को भी सेफ्टी मिला और प्लस हमारे नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं उसको भी सेफ्टी मिला। कहने का मतलब है कि अपर कंडीशन में भी हमारा
इलेक्ट्रिकल सर्किट कट होना चाहिए। ये किसके द्वारा होता है? रोटरी लिमिट स्विच के द्वारा। अप में भी लिमिट कट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कट होता है, और डाउन में भी। ठीक है, डाउन में कहने का मतलब है जैसे ही जीरो लेवल में चली जाती है, ग्राउंड लेवल में कुप्पी चली जाती है, पुल्ली चली जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कटअप हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए करवाते हैं कि हमारा स्लिंग जो रोप जो ड्रम में लगी हुई है, यदि हम कोई मिस्टेक या इलेक्ट्रिकल सर्किट के कारण हो या ऑपरेटिंग मिसिंग के कारण हो, तो क्या होगा, स्लिंग रोप पूरा निकल के नीचे गिर जाएगा, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रोटरी लिमिट स्विच के द्वारा हम अप सर्किट को भी कटअप कराते हैं और डाउन सर्किट को भी कटअप करवाते हैं। अब चलिए ग्रेविटी लिमिट स्विच के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी लिमिट स्विच कोई भी कारणवश सपोज हमारा रोटरी लिमिट स्विच से अप कंडीशन में कटिंग नहीं होता है ना, तो इसको डबल प्रोटेक्ट किया गया है, डबल प्रोटेक्शन दिया गया है। एक हम ग्रेविटी लिमिट स्विच, इसमें एक स्लिंग रोप के जरिए लिमिट से एक स्लिंग रोप बांध कर लाते हैं और नीचे में वेट काउंटर रहता है, जिसकी सहायता से हमारा लिमिट हेल्दी रहता है। और जैसे ही पुल्ली के संपर्क में आ जाएगा वेट काउंटर, लिमिट कटअप हो जाएगी। ये क्या करेगी, अप कंडीशन को कटअप करवा देगी, होस्टिंग को कटअप करवा देगी। ठीक है, तो रोटरी लिमिट स्विच से हमारा अप और डाउन दोनों लिमिट कटता है, और ग्रेविटी से हम डबल प्रोटेक्शन देकर रखे हैं अप कंडीशन के लिए कि अप में सबसे ज्यादा रिक्सी है, इसीलिए यहाँ पर हम डबल प्रोटेक्शन देकर ग्रेविटी लिमिट स्विच का यूटिलाइज करते हैं। चलिए, ये हो गया दो प्रोटेक्शन। इसके अलावा क्रॉस ट्रेबल जो सीटी के नाम से हम जानते हैं, इसके भी ये क्या करती है, एक बार इधर जाती है, राइट में जाती है, एक बार लेफ्ट में आती है। तो ये सीटी जो क्रॉस टेबल जो क्रेन के ऊपर में एक ट्रॉली टाइप का लगा हुआ रहता है, इसी ट्रॉली में हमारा क्या रहता है, मेन होस्ट का पुल्ली और ऑक्सिलरी होस्ट का पुल्ली रहता है। तो ये क्या करती है, मूवमेंट करती है, एक बार उधर जाती है, एक बार इधर आती है। तो उसको हमारा ट्रैक से नीचे ना उतर जाए, नीचे ना गिर जाए, इसीलिए इसमें भी हम दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में लिमिट स्विच लगा कर रखते हैं, ताकि हमारा जैसे ही क्रॉस ट्रेबल सपोज एकदम एंड कंडीशन में चला गया तो इलेक्ट्रिकली सर्किट कट ऑफ हो जाए, मोटर बंद हो जाए। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग ट्रेबल, जो हमारा एक बार इधर एक बार उधर जाती है, जो ट्रैक में एक बार लेफ्ट की तरफ जाती है, एक बार राइट की तरफ जाती है। तो यहाँ पर भी हम लॉन्ग ट्रेबल में भी लिमिट स्विच लगा कर रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी सर्किट है इसमें तो मैंने लिमिट स्विच लगाया ही लगाया। इसके साथ और एक प्रोटेक्शन आता है जिसको एंटी क्लोजन के नाम से हम जानते हैं, एंटी क्लोजन डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर आधारित है। ठीक है दोस्तों, मानकर चलिए कि एक ट्रैक में 3-4 क्रेन चल रही है, ठीक ना, एक ट्रैक में 3-4 क्रेन चल रही है। तो सपोज 2 क्रेन आपस में न टकराए, 2 क्रेन आपस में न टकराए, इसीलिए एंटी क्लोजन डिवाइस लगाया जाता है। जैसे ही मानकर चलिए कि 2 मीटर के डिस्टेंस में हम सेट करके रखे हैं आजू बाजू, दोनों क्रेन यदि 2 मीटर के डिस्टेंस में आ गया तो दोनों क्रेन वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा प्रोटेक्शन हम लगा कर रखते हैं क्रेन में। ओके, तो चलिए हम आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, दो या 3 क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आएंगे, डेली इस तरह से डिस्कशन करेंगे और आपके साथ बैठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।